आग हादसे का जिम्मेदार कौन? पुराने हादसों से क्यों नहीं लिया सबक? बार बार आग में क्यों झुलस रही मजदूरों गरीबों की जिंदगियां? उनके परिवारों को कौन रखेगा ख्याल? क्या मुआवजा से लौट आएंगी जिंदगियां? क्यों हादसे के बाद सुझावों को की जाती है अनदेखी? दिल्ली आग हादसे के बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जो मुंह फाड़े खड़ा है और प्रशासन मुंह दर्शक बना हुआ है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल इमारत में लगी आग में 27 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद राजनेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। वहीं पीएम राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की गई है। इधर केजरीवाल सरकार ने भी इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। इस भीषण अग्निकांड ने उन चीखों को फिर जिंदा कर दिया है जो पहले भी कई बार इस राजधानी में गूंज चुके हैं। सरकार तंत्र के दावे और वादे उस वक्त बौने साबित हुए जब इस तरह के अग्निकांड में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ सिर्फ चीख और पुकार सुनाई पड़ रही थी। वैसे भी देश की राजधानी में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। दिल्ली में आग लगने की घटनाओं का इतिहास काफी पुराना है। दिल्ली में इससे पहले आग कई इमारतों को झुलसा चुकी है, जिसमें काफी जिंदगियां अपनी जान गंवा चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कब कब और क्यों दिल्ली के दिल में भभकी आग। 13 जून 1997 दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म के शो के दौरान आग लग गई थी। इस घटना में 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस हादसे में 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस अग्निकांड से पूरा देश सदमे में आ गया था। वहीं जांच में सामने आया था कि सिनेमा घर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस हादसे में कम से कम 100 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। 31 मई 1999 लाल कुआं इलाके में लगी आग उन हादसों में से एक है जिसने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। यह हादसा 31 मई 1999 को हुआ था, जब लाल कुआं के रासायनिक बाजार में अचानक आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 57 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, इस हादसे में 27 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे। 8 दिसंबर 2019 साल 2019 में अनाज मंडी इलाके में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई थी। ये आग 4 मंजिला इमारत में लगी थी। जांच के बाद आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। 12 फरवरी 2019 करोल बाग के अर्पित होटल में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान कई लोगों ने आग की चपेट में आने के डर से बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे और दम घुटने से हताहत हुए थे। 20 जनवरी 2018 दिल्ली के बावना में 20 जनवरी 2018 को वो दिन भुलाए नहीं भूलता है, जब एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 10 महिलाओं की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। महिलाओं की चीखों ने हर किसी को सन्न कर दिया था, लेकिन चाहते हुए भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में कुल 17 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इसी तरह 20 नवंबर 2011 दिल्ली के ही नंद नगरी इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ किन्नरों के सर्वधर्म सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा था। घटना में 14 किन्नरों की मौत हो गई थी, जबकि 40 किन्नर बुरी तरह से घायल हो गए थे। दिल्ली की आग की इन बड़ी घटनाओं में यह सामने आया है कि अधिकतर आग की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, लेकिन पुराने हादसे से न ही कंपनी के मालिक चेते और न ही प्रशासन। सब ढाक के 3 बात साबित हुए। आग की घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं और कारण बता प्रशासन इस मामले से खुद को किनारा कर लेता है। फिर यहाँ कोई यह देखने नहीं आता है कि जिस वजह से यह हादसा हुआ उससे बचने के उपाय किए गए कि नहीं। प्रशासन एक बार फिर कुंभकर्णी नींद में सो जाता है। जब दूसरी बार आग लगती है तो वह जगता है और हाय तौबा मचाने लगता है। अब शुक्रवार को हुए हादसे को ही ले लीजिए। दमकल विभाग ने बताया कि उन्हें आग लगने की जानकारी शाम 4 बजे मिली। 30 दमकलों ने आग पर रात 11 बजे काबू पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंचा?
उसके पास साजो सामान की कमी थी, या जहां आग लगी थी वहां की गली संकरी थी जिससे गाड़ियां वहां नहीं जा पाईं? क्या कारण थे? यह सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले समय में इन हादसों को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए जाएंगे, यह सरकार को बताना चाहिए। दिल्ली की सरकार तेरे मेरे से आगे बढ़कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में जब कोई बड़ी घटना होती है तो दिल्ली की सरकार केंद्र शासित राज्य कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। शासन प्रशासन को इस मामलों का जवाब जरूर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।